पाकिस्तान की अदालती तारीख के वो बड़े फैसले के जिन्हें हरफ आखिर समझकर फलक बोस इमारतों और रेस्टोरेंट्स को मलबे का ढेर बना दिया गया। आज फिर अदालत के एक ही झटके ने उन फैसलों को हवा में भी उड़ा दिया। खबर यह है कि मारगला की पहाड़ियों पर कायम मशहूर ज़माना मुनाल रेस्टोरेंट को गिराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला वफाकी आईनी अदालत ने कलअदम करार दे दिया। मुअज़्ज़ज़ जजेस के रिमार्क्स ने पिछले फैसलों पर संगीन सवालात उठा दिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, साबिक फैसले में कई अहम कानूनी निकात ज़ेरे गौर ही नहीं आए। अदालत जज्बात से नहीं बल्कि कानून के मुताबिक फैसले करती है और फैसलों में गैर मुताल्लिक़ा बातों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अदालत ने यहाँ तक कह दिया कि साबिका फैसले में कई ऐसी ऑब्जर्वेशन शामिल थीं जो अदालती कार्रवाई का हिस्सा तक नहीं थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कानून की बालादस्ती के नाम पर जो कुछ गिराया गया उसका हिसाब कौन देगा। माजी के औराक पलटें तो मुनाल ग्रुप ने 2006 में सीडीए के साथ एक कानूनी लीज मुआहदे के तहत इस खूबसूरत रेस्टोरेंट का आगाज़ किया था जो इस्लामाबाद की फिर पहचान बन गया। लेकिन एक दिन अचानक कानून का हथौड़ा चला। 11 जून 2024 को साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने मारगला हिल नेशनल पार्क में तिजारती सरगर्मियों को गैर कानूनी करार देते हुए मुनाल रेस्टोरेंट को गिराने का हुक्म जारी कर दिया। इस एक फैसले के नतीजे में न सिर्फ एक ब्रांड ख़त्म हुआ, रेस्टोरेंट ख़त्म हुआ, बल्कि वहाँ काम करने वाले सैकड़ों मुलाजमीन, वैले, वेटर्स, कुक, शेफ्स रातों रात ये सब बेरोज़गार हो गए। एक अंदाजे के मुताबिक 700 लोग बेरोज़गार हुए। मगर आज आईनी अदालत ने कह दिया कि ज़मीन की मिल्कियत का फैसला सिविल कोर्ट करेगी, वो भी सुप्रीम कोर्ट की साबिक़ा ऑब्जर्वेशन से मुतासर हुए बगैर। आईनी अदालत इससे पहले एक और केस में भी ये कुछ कर चुकी है। नस्ला टावर आपके सामने है, अदालती हुक्म पर गिराया गया, उस अदालती हुक्म को कलअदम करार दे दिया गया। लेकिन जिनकी इमारतें जा चुकी हैं, जिनके घर जा चुके हैं, कारोबार जा चुके हैं, रोज़गार जा चुके हैं, वो ये सवाल पूछते हैं कि पहला फैसला गलत आया तो आया क्यों। जुल्करनैन इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। जुल्करनैन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एग्जैक्टली नस्ला टावर का जो फैसला था उसको लेकर ही बहुत बात हो रही थी और आउट ऑफ नोवेयर अब ये मुनाल रेस्टोरेंट का जो फैसला है इसको देखा जाए तो ये दोनों एक ही जैसे केसेस हैं। बैक जुम्बिश कलम जो है वो मामलात को ख़त्म कर दिया गया और सालों बाद पता चल रहा है कि जी वो फैसला जो है वो ठीक नहीं था, उसके मेरिट्स पूरे नहीं थे। तो एग्जैक्टली ज़रा फैसले के बारे में बताइए, क्या कहा गया वफाकी आईनी अदालत की तरफ से? देखिए, जब काजी फायज़ ईसा सरबराह थे इस बेंच के और सुप्रीम कोर्ट के, तो उनकी जानिब से मुनाल का जो रेस्टोरेंट की जानिब से जो अपील आई हुई थी उसको लगाया गया और उसको उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि डिमोलिश किया जाए। हालांकि वो मुनाल की बिल्ड करदा प्रॉपर्टी नहीं थी नेशनल पार्क के अंदर, वो सीडीए की तामीर करदा एक प्रॉपर्टी थी होटल की, रेस्टोरेंट की, जिसको उन्होंने लीज पे दिया था मुनाल को। अरसे से वो लीज चल रही थी, रिन्यू होती रहती थी। उसकी रिन्यूअल इस दफ़ा सीडीए ने नहीं की थी। रिन्यूअल का केस उनका सिविल कोर्ट में चल रहा था जो आज अभी इस वक्त तक पेंडिंग तस्वुर हो रहा है। क्योंकि जब ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 199 में टेकअप किया तो उसमें उन्होंने तमाम जो रेस्टोरेंट्स उनको मस्मार करने का हुक्म दिया। मुनाल की इंट्रा कोर्ट अपील वहाँ से खारिज होकर सुप्रीम कोर्ट में आ गई और जब सुप्रीम कोर्ट में तो काजी साहब ने भी इसको मस्मार करने का हुक्म दिया और ना सिर्फ ऑर्डर दिया बल्कि इसको खुद इसका रिव्यू खारिज करके इम्प्लीमेंटेशन भी करवाई। गलती यहाँ पर काजी साहब से जल्दबाजी में ये हो गई कि सीडीए जो इस मामले में फरीक था उसका भी नज़र-ए-सानी दरख्वास्त उसकी भी आई हुई थी। वो जल्दी में नज़र-ए-सानी दरख्वास्त मुनाल की तो लगा के फारिग कर गए, लेकिन उन्होंने जो नहीं लगाई तो सीडीए की नहीं लगाई। अब सीडीए की दरख्वास्त मुंतकिल हो गई 27वां तरमीम के बाद वफाकी आईनी अदालत को, जिसने अब ये केस एमसीआई की भी रिव्यू आ गई और कुछ दीगर रिव्यू भी जो प्राइवेट रेस्टोरेंट्स थे उनकी भी आ गए। उन सबको इकट्ठा लगाया और वफाकी हुकूमत की जानिब से भी आके अदालत को कहा गया कि ये जो फैसला आया है ये किसी भी तौर पर कानून के मुताबिक नहीं है, क्योंकि इसमें कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। वो कानूनी तकाजे क्या थे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलें पेंडिंग थी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने, जो उनके सामने जेर समात नहीं थी, वहाँ हाई कोर्ट में पड़े सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिसाइड करके डिस्पोज ऑफ कर दिया। लीज एग्रीमेंट रिन्यू होना या नहीं होना सिविल कोर्ट ने इस्लामाबाद में ये मामला भी तय करना था, लेकिन सिविल कोर्ट के उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले से उड़ा दिया। और वो क्योंकि मुनाल की जानिब से कंसेंट ऑर्डर था कि हम खाली करते हैं, इसलिए उनका रिव्यू सिर्फ टाइम लेने की हद तक था। असल जो रिव्यू था वो सीडीए का था और बाकी फ्री कैन का, जिसको उस मौके पे उन्होंने फिक्स नहीं किया क्योंकि 1 महीने का टाइम होता है और आप थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देके। उसके बाद इस चीज़ का फ़ायदा उठा के जो बाद में दरखास्तें दायर हुई, क्योंकि काजी साहब तो अब रिटायर हो चुके थे, तो फिर आईनी अदालत में जब वो दरखास्तें आई हैं तो आईनी अदालत ने तमाम चीज़ों का जब जायजा लिया, जब ये इमारत गिरी वहाँ से लेके अब तक वो जो लोग बेरोजगार हुए उनके रोज़गार से मुतालिक ज़ाहिर है वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है लोगों का। इमारत गिरी, उसको गिराना, वो लागत ज़ाया होना, फिर उसको दोबारा बनाना, अगर वो बनती है, फैसला होता है सिविल कोर्ट से, तो इस डायरेक्शन में भी कुछ है या ये एक ओपन एंड है, यहाँ कुछ भी नहीं बताया गया? देखिए वैद, आज तो क्योंकि समात हुई थी, आज उन्होंने हेयरिंग करने के बाद
ये एक ऑर्डर जारी किया है तमाम जो फ्रीकैन थे नजरसानी जिन्होंने दायर की थी उनकी कंसेंट के साथ, उसमें CDA क्योंकि रेगुलेटर भी शामिल था, MCI भी रेगुलेटर्स में वो भी शामिल थी, जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड था जिसके हवाले उस ज़मीन को सुप्रीम कोर्ट ने किया था काजी फाइज ईसा की जजमेंट में, उसका क्योंकि मामला ही ख़त्म हो गया, उसको ले अब अंडर कर दिया गया वजारत दाखिला के नई कानून साजी के तहत, तो वो फ्रीक वैसे ही बीच में से आउट हो गया। तो अब जो रिटर्न ऑर्डर इसका आएगा तफसीली, उसके अंदर देखने वाली चीज़ें ये हैं कि जो डायरेक्शंस दी गई थी जिनके बारे में खुद जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि ऐसी हिदायत भी थी, ऐसी ऑब्जर्वेशंस भी थी जो अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं थी, उनके ऊपर तफसीली फैसले भी आईनी अदालत क्या लिखती है, ये इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था, उसके अंदर तो बहुत से दीगर इदारों की बहुत सी ज़मीनें भी थी जिनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन मार्क उन्होंने उठाए थे, ऑल्दो वो उस केस का हिस्सा नहीं थे। लेकिन अदालत उस वक्त क्योंकि अतर मिनल्ला साहब का बेंच था, वो 199 में उन्होंने अपना स्कोप बहुत वसी कर दिया था और उसी वसी स्कोप को लेके काजी साहब भी चले, उन्होंने 185 में अपील के अंदर उसके स्कोप को मजीद वसी कर दिया। अब देखना यह है कि आईनी अदालत जैसे कराची का इलीगल कंस्ट्रक्शन केस का फैसला आया है, उसको सिर्फ एक बिल्डिंग तक आईनी अदालत ने रखा और कहा कि बाकी सारे ऑर्डर्स उस बिल्डिंग साइड के जितने हैं वो इलीगल तस्वुर होंगे। रहता है या नहीं रहता, ठीक है। अच्छा, इस बीच ज़ाहिर मुकालमा जो होता है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। वो एहसन भोन साहब के दरमियान और हसन नज़र रिजवी साहब के दरमियान, जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब के दरमियान भी कोई मुकालमा हुआ, वो कोई तारीफ़ कर रहे थे, उन्हें रोका गया, क्या 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 एग्जैक्टली मामला हुआ वहाँ? देखिए, हसन नज़र रिजवी साहब की एक क्वालिटी ये है कि वो पूरी की पूरी केस की फाइल पढ़ के आते हैं, जितने केसेस उनके सामने लगे हों उनको फाइल के एक एक पेज पे पता होता है कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। जब उन्होंने बात अपनी शुरू की, वकीलान ने दलाइल दिए, तो उन्होंने कहा कि इसमें जो मैंने पूरी फाइल पढ़ी है बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो केस के दौरान हिस्सा नहीं थी, फैसले का हिस्सा बनी हुई हैं, हम पूरी फाइल पढ़ के आए हैं। जिस पर एहसन भोन ने उनकी तारीफ़ की और कहा कि जी आप बहुत अच्छा केस पढ़ के आए हैं, हमारे तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी क्योंकि आप सारे केस के हालात से वाकिफ़ हो गए हैं, हम आपके बड़े मोतरफ़ हैं कि आपने किया। इस पर उन्होंने रोका और कहा कि हमारी तारीफ़ें ना करें। उन्होंने बल्कि यहाँ तक कहा कि हमारे सामने तो आके हमारी खुशामद और तारीफ़ें कर रहे हैं, जहाँ पे असल केस था वहाँ पे आप बोले क्यों नहीं। गुज़श्ता समाज पर भी उन्होंने ये बात की थी, आज भी कही कि जहाँ पे वकीलों को बोलना चाहिए था वहाँ पर आप बोले क्यों नहीं, आप दरबारी बन के खड़े रहे और सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते रहे, जिसकी वजह से ये फैसला हुआ, जिसके नतीजे में एक रेस्टोरेंट की बिल्डिंग भी गई, लोगों का रोजगार भी गया और बहुत सी ऐसी ऑब्जर्वेशन और डायरेक्शन उसमें आ गई जो आइन और कानून के मुताबिक उस कार्रवाई का हिस्सा बन नहीं सकती थी। तो ये वो मुकालमा था जो आज एहसन भोन साहब के दरमियान और जस्टिस हसन नज़र रिजवी के दरमियान। जुल्कनैन, जरा मुझे क्विकली बताइएगा कि सिविल कोर्ट की तरफ मामला चला गया और कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतासर हुए बगैर मामले को देखे, क्या कोई टाइमलाइन भी है? क्योंकि अमल दरामद का भी हमारे यहाँ डेफिनेटली एक कल्चर है और वो ओवरसी करने का मामलात को, तो वो कोई बाइंडिंग दी गई है या सिविल कोर्ट इस मामले में आज़ाद है? देखिए, वर्बली जो ऑर्डर उन्होंने डिक्टेट करवाया है, ये जो कोर्ट के अंदर बोला है, उसके अंदर तो ऐसी चीज़ नहीं है। सारी चीज़ें जो तहरीरी फैसला आएगा, डिटेल्ड इसका ऑर्डर आएगा, उसके अंदर ये चीज़ें शामिल होंगी कि कितने अरसे में सिविल कोर्ट ने डिसाइड करना है। वहाँ ज़मीन की मलकियत का तनाज़ा नहीं है, बल्कि वहाँ लीज़ की तोसी का है कि लीज़ CDA दोबारा उनको देगा या नहीं। अलबत्ता CDA के दरमियान और GHQ का जो एक इदारा था जो वहाँ पे वो उनका क्लेम था फेडरल गवर्नमेंट का कि ये मलका बरतानिया ने जगह अफवाज को दी थी, वो तब से उन्हीं के पास है, उनका तनाज़ा आपस का अलग से है और जो लीज़ का एग्रीमेंट है वो CDA के साथ अलग से तनाज़ा चल रहा है। अब इन सारे केसेस के ऊपर जो रिटर्न ऑर्डर है उसके अंदर डायरेक्शंस आएंगी कि कितने अरसे में अदालत ने इनको डिसाइड करने का कहा है और सबसे बढ़ के वहाँ पे जो दोबारा से तामीर होगी मुनाल रेस्टोरेंट की या किसी रेस्टोरेंट की या नहीं, ये बड़ा अहम सवाल है। ये सारी चीज़ें जब रिटर्न ऑर्डर आएगा उसके बाद CDA का बोर्ड बैठ के इसको डिसाइड करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।